एक गांव में एक ठेले में स्पाइसी करी समोसा बेचा जाता था। लोग उसे खरीदकर बड़े चाव से खाते थे और उसी गांव में एक धनवान रहता था। वो अपने नाव में सामान लादकर देश विदेश में बेचकर पैसे कमाता था। उसके बेटे का नाम था मुकुंद। मुकुंद बहुत समझदार था। उन दोनों को उस ठेले में मिलने वाले समोसे बहुत पसंद थे। जब भी मौका मिलता दोनों उस ठेले के पास आते और स्पाइसी करी समोसा खाते। एक दिन उस ठेले के पास समोसा खाते खाते बाप बेटे दोनों बात करने लगे। बाप: बेटे, मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब मुझे ऊपर से बुलावा आ जाए। मेरे मरने के बाद इस बिजनेस को तुम्हें ही चलाना पड़ेगा बेटा। लेकिन याद रहे, एक देश है धोखा देश, गलती से वहाँ कभी ना जाना बेटा। यूं कहा। कुछ दिनों बाद वो धनवान चल बसा। मुकुंद बहुत दुखी हुआ। एक बार वो 4 बड़े नाव में सामान लादकर बिजनेस करने निकला। तब उसे धोखा देश का किनारा नजर आया। मुकुंद, इस देश में जाने के लिए पिताजी ने मना क्यों किया था? इस देश का नाम ही बड़ा अजीब है। एक बार जाकर देखें तो सही कि ये देश कैसा है। कहकर समुंदर के किनारे अपने नावों को रोका और हाथ में तीर कमान लेकर वो उस देश की ओर चल पड़ा। तभी उसने पानी में एक सारस को देखा जो मछली पकड़कर खा रही थी। उसके पास ही एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। मुकुंद ने उस सारस पर बाण चलाया, वो वहीं मर गई। तब वो मछली पकड़ने वाला: अरे भाई, तो है कौन? तूने मेरे पिताजी को कैसे मार दिया है? जरा रुको, मैं तुम्हारे खिलाफ राजा जी से फरियाद करूंगा। मुकुंद: क्या ये सारस तुम्हारे पिताजी हैं? तब वो आदमी: और नहीं तो क्या, पिछले जन्म में ये मेरे पिताजी थे, इस जन्म में मछली पकड़ने में मेरी मदद कर रहे हैं। तब मुकुंद: अरे बंद करो ये बकवास, जिससे शिकायत करनी हो करो, जाओ, कहकर वहाँ से चला गया। यूं वो थोड़ी दूर गया, तभी उसे एक और आदमी मिला। वो कहने लगा: अरे बेटा, बड़े दिनों बाद तुम नजर आए। कई साल पहले मैंने तुम्हारे पिताजी के पास अपना दाहिना हाथ गिरवी रखा था और उनसे 10,000 रुपए लिए थे। अब मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे देता हूँ बेटा, तुम मेरा दाहिना हाथ मुझे लौटा दो। मुकुंद हैरान होकर: पर मेरे पिताजी ने इस बात का कभी जिक्र किया ही नहीं। तब वो आदमी: ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरा दाहिना हाथ लौटाना ही होगा, वरना मैं राजा जी के पास शिकायत करूंगा। यूं कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक औरत उसके सामने आई और कहने लगी: देखो बेटा, 16 साल पहले तुम्हारे पिताजी यहाँ आए और उन्होंने मुझसे शादी की और चुपचाप चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे 10,000 रुपए देंगे। अब वो 10,000 रुपए तुम दोगे या मैं राजा जी से शिकायत करूँ? मुकुंद को बहुत गुस्सा आया। अरे ये क्या, ये कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं इस देश में। अरे जिससे कहना हो कहो, मैं किसी से नहीं डरता। कहकर वो अपने नाव के पास जाने लगा। तभी उसे एक नाई मिला और कहने लगा: साहब, क्या मैं आपका मालिश कर दूं? तब मुकुंद: हाँ भाई, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, चलो मालिश कर दो। वैसे कितने पैसे लोगे? तब वो नाई: अरे साहब, पैसों का क्या है, आप मुझे खुश कर दीजिए बस। यूं कहा। मुकुंद ने ठीक है कहा और उससे मालिश कराया। फिर मुकुंद उसे पैसे देने लगा तो वो नाई कहने लगा: अरे साहब, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप अपना एक नाव मुझे दे दीजिए, बस मैं खुश हो जाऊंगा। तब मुकुंद: क्या ये मालिश करने के लिए तुम मुझसे एक नाव मांग रहे हो? अरे जाओ जाओ, कहकर उसे धक्का दिया। बाद में वो मछली पकड़ने वाला, बिना हाथ वाला, वो औरत और ये मालिश करने वाला सब राजा के पास जाकर फरियाद करने लगे। तब कुछ सैनिक आकर मुकुंद को अपने साथ राजा के पास ले गए। वहाँ राजा जी: क्यों भाई, जो कुछ हुआ इन्होंने मुझे बताया। अब इन चारों के साथ जो अन्याय हुआ है, इन सबको एक एक नाव अपना दे दो, बस हिसाब बराबर हो जाएगा, यही मेरा फैसला है। ये सुनकर मुकुंद दंग रह गया और सोचने लगा: अरे ये सब क्या हो गया, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? यूं सोच रहा था कि तभी राजा जी का 10 साल का बेटा वहां पहुंचा। मुकुंद ने तुरंत नवरत्न का हार जो अपने गले में पहना था उसे उतारा और राजा जी के बेटे के गले में डाल दिया। ये देखकर वहां बैठे सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। तब मुकुंद: सभाजनों, क्या इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजकुमार के गले में इस हार को देखकर
खुश ना हुआ हो? तब सभा में बैठे सब लोग नहीं नहीं हम सब खुश हुए कहकर चिल्लाने लगे। तब मुकुंद महाराज, इस सभा में उपस्थित सब लोगों के साथ साथ ये नाई भी खुश हुआ, इसलिए उसे मेरा नाव देने की जरूरत है नहीं। तब नाई को अपना मुंह बंद करना पड़ा। राजा भी मान गए। फिर मुकुंद उस औरत से, माँ जी, हमारे देश का कानून कहता है कि यदि पति मर जाए तो पत्नी को भी मरना होगा। मेरे पिताजी मर चुके हैं, अगर आप भी मर गए तो मैं आपके बच्चों को 10,000 रुपए दे दूंगा। तब वो औरत घबरा कर, अरे बाप रे, मुझे ना तुम्हारे पैसे चाहिए ना तुम्हारे नाव, मुझे मेरी जान प्यारी है, कहकर चुप हो गई। फिर बिना हाथ वाले से मुकुंद, भैया, मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ लौटा सकता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के पास सैकड़ों हाथ गिरवी पड़े हैं, उसमें तुम्हारा कौन सा हाथ है ये जानना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारा बायां हाथ काट कर ले जाता हूँ, तब तुम्हारा दाहिना हाथ ढूंढने में आसानी होगी। तब वो आदमी, बाप रे, नहीं, मेरा एक हाथ ही काफी है। फिर महाराज से मुकुंद, महाराज जी, मरने के बाद मेरे पिताजी मछली के रूप में बदल गए और समंदर में मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। उस मछली रूपी मेरे पिताजी को इसके पिताजी जो सारस के रूप में थे वो निगल गए। ये देखकर मुझे गुस्सा आया, इसीलिए मैंने उस सारस को मारा। क्या इसमें मेरी गलती है महाराज? तब महाराज खुश होकर, अरे वाह, कमाल कर दिया, तुम्हें किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मुकुंद ने सोचा, जान बची सो लाखों पाए, और उस देश को छोड़कर अपने नावों के साथ चला गया।